आखिर मोटिवेशन होता क्या है? आसान वर्ड्स में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मोटिवेशन का मतलब होता है एक फोर्स जो आपके अंदर से उठता है किसी गोल को पाने के लिए या अचीव करने के लिए। मोटिवेशन वर्ड डिराइव हुआ है मोटिव वर्ड से, जिसका मतलब एक इंसान के डिजायर, नीड्स, वांट्स एंड अर्जेस से है। आपकी मेंटल स्टेट्स आपस में कॉम्पीट करती रहती हैं और जो स्टेट बहुत ही स्ट्रांग होती है, आपका बिहेवियर उसी के अकॉर्डिंग चलने लग जाता है। इसका मतलब ये भी है कि आप एक काम को लेकर मोटिवेटेड तो रह सकते हैं, बट बिना उस काम को किए भी। अब डोपामिन और मोटिवेशन का क्या कनेक्शन है? हमारे मोटिवेशन के लिए हम डोपामिन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं, जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मोटिवेशन लेवल पर। डोपामिन हमें अच्छा महसूस कराने के लिए जाना जाता है और हमारे मूड को इम्प्रूव करने के लिए। डोपामिन हमें इनकरेज करता है ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें करने के लिए जिनसे हमें मज़ा मिलता है। हमारा ब्रेन ये रिकॉग्नाइज कर लेता है कि हमें क्या अच्छा लगता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मुझे जिम जाने में मज़ा आती है तो मैं डेली जिम जाऊंगा। बट यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है वो बात ये है कि जिम जाने से अगर मुझे डोपामिन मिलता है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वही एक्टिविटी परफॉर्म करूँगा। हमारे ब्रेन में एक एरिया है एमिगडाला, जो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी है। जब एमिगडाला स्टिमुलेट होती है तो वो सिग्नल सेंड करती है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, हमारी मेमोरीज की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को रिस्पॉन्ड और इग्नोर कर सकें। जब कुछ ऐसा होता है जिसमें हमें मज़ा आती है, जैसा मेरे केस में जिम जाना, तब हमारा ब्रेन उसे नोट डाउन कर लेता है। बाद में हमारा हिप्पोकैम्पस, जो हमारे ब्रेन का ही एक पार्ट है, रिट्रीव करता है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। जब हमारा ब्रेन अपना डोपामिन बूस्ट करना चाहता है तब वो हिप्पोकैम्पस की हेल्प लेता है। मोटिवेशन ब्रेन पर काम कैसे करता है? डोपामिन के अलावा हमारा ब्रेन मोटिवेशन को सस्टेन कैसे करता है, उसके लिए हमें ये 3 फैक्टर्स को अच्छे से समझना होगा। नंबर 1, हमारी फिजियोलॉजिकल स्टेट को। नंबर 2, एनवायरनमेंट। एंड नंबर 3, हमारे पास्ट को। ये 3 फैक्टर्स हमारे ब्रेन को बहुत ही स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। तो चलते हैं अपने पुराने दोस्त डोपामिन के पास में। डोपामिन के सिग्नल्स न्यूरॉन्स और रिसेप्टर्स के बीच में ट्रैवल करते हैं सिनैप्सेस के अंदर हमारे ब्रेन में, ताकि सिग्नल्स मूव करते रहें हमारे मोटिवेशन के लिए। अब डोपामिन पाथवे इंपॉर्टेंट है। रिवॉर्ड पाथवे हमारे ब्रेन के मिडिल में जाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स तो जो टॉप है हमारे ब्रेन का। डोपामिन न्यूक्लियस एक्यूम्बेंस में भी ट्रैवल करता है। जब ज़्यादा क्वांटिटी में डोपामिन रिलीज होने को होता है तो पहले ही सिग्नल मिल जाता है हमें कि कुछ अच्छा होने वाला है। एक्सटर्नल मोटिवेशन डेंजरस क्यों है? वो मोटिवेशन आपके लिए बेकार है या कोई काम का नहीं है जो आपको बाहर से मिलता है, क्योंकि आपके लिए वो कुछ पलों का मेहमान है। आपके लिए फिर वो चला जाएगा क्योंकि आप उसके ऊपर डिपेंड हो गए हैं। वो आपको आगे ले जाएगा। अब जैसे ही एक्सटर्नल मोटिवेशन का असर खत्म हुआ, आप अटक जाएंगे और आपको फिर से डोपामिन डोज चाहिए ताकि आप आगे बढ़ सकें। कई बार एक्सटर्नल मोटिवेशन आपको फंसा देता है ऐसी चीज़ें करने के लिए जो आपके लिए है ही नहीं, जो आपके लिए बनी ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक मछली पेड़ पर चढ़ने की जिद पकड़ के बैठ गई है, तो अब आप ही बताइए उसका क्या हाल होगा। तो ऐसे मोटिवेशन से बचें।